पुणे के पोर्श कार एक्सीडेंट मामले में जो नाबालिग है उसको लेकर इस वक्त हंगामा मचा हुआ है और इस पूरे मामले में निर्भया कांड के बाद जो जुवेनाइल जस्टिस के जो कानून में परिवर्तन किया गया था उसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ वकील रमाकांत गौड़ हैं। गौड़ साहब, किस तरीके से ये जो जुवेनाइल जस्टिस का परिवर्तन था इस मामले में लागू होगा, क्योंकि लड़के की आयु 17 साल है और निबंध लिखकर छोड़ दिया गया। देखिए, अभी जो हालात हैं उसके मद्देनज़र मैं ये कहूँ कि धारा 304A लगाई गई है, बट पुलिस ने एक एप्लीकेशन दी है कि एक हीनियस ऑफेंस था, इरादतन हत्या का मामला बनता है, क्योंकि ये जो बॉय था पहले इसने शराब पी और शराब पी के ये आया, तो इरादतन हत्या दिखती है और उसकी मेंटल जो कैपेसिटी है वो नए अमेंडेड कानून के हिसाब से एक एडल्ट की तरह से ट्राई करने लायक है और इसलिए इसको एडल्ट माना जाए और एडल्ट मानते हुए इसको उसी अदालत में इसकी सुनवाई हो जिस अदालत में किसी एडल्ट की होती है। लेकिन शुरुआती तौर पर जिस तरीके से शुरुआती तौर में हुआ, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के जरिए उसको निबंध लिख के और 15 दिन तक ड्यूटी करने की बात कहकर जमानत दी गई, उसमें अब जो निर्भया वाला मामला था उसके बाद जो परिवर्तन किया गया था लॉ, वो कैसे लागू होता है, कैसे वो बताता है कि हीनियस क्राइम में 16 साल से उम्र की जो ज़्यादा है तो फिर वो हीनियस क्राइम में अगर इन्वॉल्व होता है तो उसको बड़ों की तरह केस चलता है। देखिए, क्योंकि ये एक एक्सीडेंट केस है, इरादतन हत्या का केस नहीं हो सकता, तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस ने पहली एफआईआर दर्ज की उसमें 304A की बात की, जो कि एक बेलेबल ऑफेंस है। तो अगर एक बेलेबल ऑफेंस में बोर्ड के पास ले गए और बोर्ड ने उचित समझा कि इस बच्चे की आयु अभी इसको ट्रीट किया जाए एज जुवेनाइल, तो एक बेलेबल ऑफेंस में जुवेनाइल बोर्ड ने उसको जमानत दे दी। ये कहा कि निबंध लिखा जाए। देखिए, मॉरली ठीक नहीं हो सकता है, आपको किसी और परिप्रेक्ष्य में ठीक न लगे, पर क्योंकि बात कानून की है, कानून ब्लैक एंड वाइट में चलता है। कानून किसी के लिए, क्योंकि वो पोर्श से उतरा या वो मारुति से उतरता या वो ट्रक से उतरता तो भी सेम होता। हम आज इस बात की चर्चा इसलिए भी शायद ज़्यादा कर रहे हैं कि वो बच्चा पोर्श से उतरा, 48,000 की शराब पी और शराब पीने के बाद उसने एक्सीडेंट कारित किया। अब क्योंकि बड़े घर से बच्चा आया है, ये एक मीडिया में चर्चा का विषय है, पर इसके साथ साथ चर्चा का विषय यह भी है कि किसी बच्चे को शराब, इस आयु के बच्चे को शराब और ड्रग्स क्या मिल रही है? प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज प्रशासन बाद में ये बात कहे कि साहब उसको एज एडल्ट हमको ट्राई करना चाहिए, एप्लीकेशन लगा दी, उस एप्लीकेशन को कुछ दिन लगेंगे, पिता को भी उसके हिरासत में ले लिया, पर वो प्रशासन क्या सो रहा था जब वो बच्चा सड़क पे पहले गाड़ी लेके निकलता था? पहली बार तो निकला नहीं। तो जब बच्चे सड़क पे गाड़ी लेके निकलते हैं, वो माँ बाप या वो पुलिस प्रशासन क्या सो रहे थे? वो पुलिस प्रशासन क्या सो रहा था जब इन बच्चों को उन बार में या उन शराब खानों में शराब वितरित की जाती है? तो ये सारे सवाल पुलिस प्रशासन पर कानून व्यवस्था के सवाल हैं। ये हमारी, ठीक है, ये बात कही जा सकती है कि माँ बाप को कंट्रोल करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, बट क्या माँ बाप 17 साल के बच्चे को हमेशा कंट्रोल में रख सकते हैं? थोड़ा सा सोचने के बाद ये लगेगा कि दिल से सोचोगे तो लगेगा कि नहीं, बच्चे उच्छृंखल हो जाते हैं और जब कुछ धनवान हो जाते हैं माता पिता तो स्वतंत्रता से ज़्यादा उच्छृंखलता आ जाती है, तो माँ बाप उसके किए की सज़ा भुगत रहे हैं। गौड़ साहब, जो समझने वाले दर्शक भी समझना चाहेंगे, क्योंकि पहले ये कानून होता था कि सीधे ही 18 साल से उम्र कम है तो उसे जुवेनाइल बोर्ड में भेज दिया जाए। अब जो निर्भया कांड के बाद जो परिवर्तन लाए थे वो परिवर्तन क्या क्या कहते हैं? देखिए, धारा 15 जो है इस कानून की, उसमें कहा गया कि किसी भी बच्चे का असेसमेंट होगा और वो असेसमेंट साइकोलॉजिस्ट करेगा, जुवेनाइल बोर्ड के मेंबर्स करेंगे, और अगर उसका मेंटल इंटेलेक्ट ऐसा पाया जाएगा कि वो उस हीनियस ऑफेंस को कारित करने में सक्षम था, मेंटली परिपक्व था, तो ऐसी परिस्थिति में जुवेनाइल बोर्ड अपनी ओपिनियन देगा कि इसको एज एडल्ट ट्राई किया जाए।
इस केस में या फिर अन्य केसेस में अगर जैसे तरीका है आता है तो क्या इस तरीके से इस केस में भी आगे इसी तरीके का ट्रायल चल पाता है, क्योंकि 17 उम्र 18 से कम है, 16 से ज़्यादा है, जो कि समय सीमा तय की गई थी उस वक्त, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जी जी बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे परिस्थिति में स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं जो इन बच्चों के ऑफेंसेस को ट्राई करती हैं। जिन बच्चों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एडल्ट की तरह से ट्राई करने के लिए अनुमति देता है या ओपिनियन देता है, तब वो स्पेशल कोर्ट्स होती हैं और स्पेशल कोर्ट्स एक प्रॉपर एनवायरनमेंट के तहत इन बच्चों का ट्रायल करती हैं। अगर इस केस में भी इसी तरीके से होता है तो फिर क्या क्या कानूनी प्रावधान है, क्या हो सकता है इस मामले में? देखिए, कानूनी प्रावधान तो ये भी हैं कि 304 अगर लगाई गई और जुवेनाइल बोर्ड ने ये ओपिनियन दिया कि ये बच्चे को एडल्ट की तरह से माना जाए और ये माना जाए कि साहब इस बच्चे ने ये जानते समझते बूझते हुए कि इस अवस्था में अगर मैं गाड़ी चलाऊंगा और 150 की स्पीड पे गाड़ी चलाऊंगा तो मेरा जो है मेरी मानसिक स्थिति ये है कि मैं जानते बूझते हुए ये एक्सीडेंट कारित कर रहा हूँ। बट यहाँ एक दूसरा फैक्टर भी है कि क्या वो बच्चा नशे में संतुलन खो बैठा, ये गाड़ी में तकनीकी खराबी थी, ये सारे समय ये सारे पॉइंट इन्वेस्टिगेशन के विषय हैं। अब क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में एक्सीडेंट हुआ है, चार्जशीट जब फाइल होगी तो इसमें गाड़ी का भी टेक्निकल एनालिसिस किया जाएगा, विभिन्न अंगों से विभिन्न कोणों पर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। पर पुलिस को अपनी कार्यशैली वहाँ भी देखनी चाहिए कि आप खुलेआम बारों में अगर शराब वितरित कराओगे तो फिर ऐसा ही कुछ पाओगे। यानी कि आखिरी सवाल है लेकिन महत्वपूर्ण है कि आप ये कह रहे हैं कि अगर इस मामले में जो कानून कहता है, नया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो कहता है उसके मुताबिक 16 साल से उम्र ज़्यादा होने पर, हीनियस क्राइम करने पर उस पर एडल्ट की तरह केस, उसको एडल्ट की तरह भी ट्राई किया जा सकता है, उसे एडल्ट की तरह ही सज़ा दी जा सकती है। ये कानून जो अमेंडेड कानून है वो कहता है। बट क्या वो अमेंडेड कानून किस तरीके से काम करेगा वो फैक्ट्स पे डिटरमिन किया जाएगा और वो फैक्ट्स कोर्ट उनको एग्जामिन करेगा। जी, तो फैक्ट्स क्या हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद ये नए कानून जो आया था निर्भया कांड के बाद, वो ये ज़रूर कहता है कि अगर उम्र 16 से ज़्यादा है और आप 18 से कम भी हैं और 16 से ज़्यादा है तो फिर ये ज़रूर हो सकता है कि आपकी मानसिक स्थिति, साइकोलॉजिकल टेस्ट और बाकी टेस्ट करने के बाद ये तय किया जा सके कि क्या आप पर एडल्ट की तरह केस चलाया जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट भरत शर्मा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। पुणे के पोर्श कार एक्सीडेंट मामले में जो नाबालिग है उसको लेकर इस वक्त हंगामा मचा हुआ है और इस पूरे मामले में निर्भया कांड के बाद जो जुवेनाइल जस्टिस के जो कानून में परिवर्तन किया गया था उसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ वकील रमाकांत गौड़ हैं। गौड़ साहब, किस तरीके से ये जो जुवेनाइल जस्टिस का परिवर्तन था इस मामले में लागू होगा, क्योंकि लड़के की आयु 17 साल है और निबंध लिखकर छोड़ दिया गया? देखिए, अभी जो हालात हैं उसके मद्देनज़र मैं ये कहूँ कि धारा 304A लगाई गई है। बट पुलिस ने एक एप्लीकेशन दी है कि एक हीनियस ऑफेंस था, इरादतन हत्या का मामला बनता है, क्योंकि ये जो बॉय था पहले इसने शराब पी और शराब पी के ये आया तो इरादतन हत्या दिखती है और उसकी मेंटल जो कैपेसिटी है वो नए अमेंडेड कानून के हिसाब से एक एडल्ट की तरह से ट्राई करने लायक है और इसलिए इसको एडल्ट माना जाए और एडल्ट मानते हुए इसको उसी अदालत में इसकी सुनवाई हो जिस अदालत में किसी एडल्ट की होती है। लेकिन शुरुआती तौर पर जिस तरीके से शुरुआती तौर में हुआ, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के ज़रिए उसको निबंध लिख के और 15 दिन तक ड्यूटी करने की बात कहकर जमानत दी गई, उसमें अब जो निर्भया वाला मामला था उसके बाद जो परिवर्तन किया गया था लॉ, वो कैसे लागू होता है, कैसे वो बताता है कि हीनियस क्राइम में 16 साल से उम्र की जो ज़्यादा है तो फिर वो हीनियस क्राइम में अगर इन्वॉल्व होता है तो उसको बड़ों की तरह केस चलता है। देखिए, क्योंकि ये एक एक्सीडेंट केस है, इरादतन हत्या का केस नहीं हो सकता, तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस ने पहली एफआईआर दर्ज की उसमें 304A की बात की, जो कि एक बेलेबल ऑफेंस है। तो अगर एक बेलेबल ऑफेंस में बोर्ड के पास ले गए और बोर्ड ने उचित समझा कि इस बच्चे की आयु अभी इसको ट्रीट किया जाए एज जुवेनाइल, तो एक बेलेबल ऑफेंस में
जुवेनाइल बोर्ड ने उसको जमानत दे दी। ये कहा कि निबंध लिखा जाए। देखिए, मॉरली ठीक नहीं हो सकता है, आपको किसी और परिप्रेक्ष्य में ठीक न लगे, पर क्योंकि बात कानून की है, कानून ब्लैक एंड वाइट में चलता है। कानून किसी के लिए, क्योंकि वो पोर्श से उतरा या वो मारुति से उतरता या वो ट्रक से उतरता तो भी सेम होता। हम आज इस बात की चर्चा इसलिए भी शायद ज़्यादा कर रहे हैं कि वो बच्चा पोर्श से उतरा, 48,000 की शराब पी और शराब पीने के बाद उसने एक्सीडेंट कारित किया। अब क्योंकि बड़े घर से बच्चा आया है, ये एक मीडिया में चर्चा का विषय है, पर इसके साथ साथ चर्चा का विषय यह भी है कि किसी बच्चे को शराब, इस आयु के बच्चे को शराब और ड्रग्स क्या मिल रही है? प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज प्रशासन बाद में ये बात कहे कि साहब उसको एज एडल्ट हमको ट्राई करना चाहिए, एप्लीकेशन लगा दी, उस एप्लीकेशन को कुछ दिन लगेंगे, पिता को भी उसके हिरासत में ले लिया, पर वो प्रशासन क्या सो रहा था जब वो बच्चा सड़क पे पहले गाड़ी लेके निकलता था? पहली बार तो निकला नहीं। तो जब बच्चे सड़क पे गाड़ी लेके निकलते हैं, वो माँ बाप या वो पुलिस प्रशासन क्या सो रहे थे? वो पुलिस प्रशासन क्या सो रहा था जब इन बच्चों को उन बार में या उन शराब खानों में शराब वितरित की जाती है? तो ये सारे सवाल पुलिस प्रशासन पर, कानून व्यवस्था के सवाल हैं। ये हमारी, ठीक है, ये बात कही जा सकती है कि माँ बाप को कंट्रोल करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, बट क्या माँ बाप 17 साल के बच्चे को हमेशा कंट्रोल में रख सकते हैं? थोड़ा सा सोचने के बाद ये लगेगा कि दिल से सोचोगे तो लगेगा कि नहीं, बच्चे उच्छृंखल हो जाते हैं, और जब कुछ धनवान हो जाते हैं माता पिता तो स्वतंत्रता से ज़्यादा उच्छृंखलता आ जाती है। तो माँ बाप उसके किए की सज़ा भुगत रहे हैं। गौड़ साहब, जो समझने वाले दर्शक भी समझना चाहेंगे, क्योंकि पहले ये कानून होता था कि सीधे ही 18 साल से उम्र कम है तो उसे जुवेनाइल बोर्ड में भेज दिया जाए। अब जो निर्भया कांड के बाद जो परिवर्तन लाए थे, वो परिवर्तन क्या क्या कहते हैं? देखिए, धारा 15 जो है इस कानून की, उसमें कहा गया कि किसी भी बच्चे का असेसमेंट होगा और वो असेसमेंट साइकोलॉजिस्ट करेगा, जुवेनाइल बोर्ड के मेंबर्स करेंगे, और अगर उसका मेंटल इंटेलेक्ट ऐसा पाया जाएगा कि वो उस हीनियस ऑफेंस को कारित करने में सक्षम था, मेंटली परिपक्व था, तो ऐसी परिस्थिति में जुवेनाइल बोर्ड अपनी ओपिनियन देगा कि इसको एज एडल्ट ट्राई किया जाए। इस केस में या फिर अन्य केसेस में अगर जैसे तरीका है आता है, तो क्या इस तरीके से इस केस में भी आगे इसी तरीके का ट्रायल चल पाता है? क्योंकि 17 उम्र 18 से कम है, 16 से ज़्यादा है, जो कि समय सीमा तय की गई थी उस वक्त, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जी, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे परिस्थिति में स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं जो इन बच्चों के ऑफेंसेस को ट्राई करती हैं। जिन बच्चों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एडल्ट की तरह से ट्राई करने के लिए अनुमति देता है या ओपिनियन देता है, तब वो स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, और स्पेशल कोर्ट्स एक प्रॉपर एनवायरनमेंट के तहत इन बच्चों का ट्रायल करती हैं। अगर इस केस में भी इसी तरीके से होता है तो फिर क्या क्या कानूनी प्रावधान है, क्या हो सकता है इस मामले में? देखिए, कानूनी प्रावधान तो ये भी हैं कि 304 अगर लगाई गई और जुवेनाइल बोर्ड ने ये ओपिनियन दिया कि ये बच्चे को एडल्ट की तरह से माना जाए, और ये माना जाए कि साहब इस बच्चे ने ये जानते समझते बूझते हुए कि इस अवस्था में अगर मैं गाड़ी चलाऊंगा और 150 की स्पीड पे गाड़ी चलाऊंगा तो मेरा जो है मेरी मानसिक स्थिति ये है कि मैं जानते बूझते हुए एक्सीडेंट कारित कर रहा हूँ। बट यहाँ एक दूसरा फैक्टर भी है कि क्या वो बच्चा नशे में संतुलन खो बैठा, ये गाड़ी में तकनीकी खराबी थी, ये सारे समय ये सारे पॉइंट इन्वेस्टिगेशन के विषय हैं। अब क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में एक्सीडेंट हुआ है, चार्जशीट जब फाइल होगी तो इसमें गाड़ी का भी टेक्निकल एनालिसिस किया जाएगा, विभिन्न अंगों से विभिन्न कोणों पर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। पर पुलिस को अपनी कार्यशैली वहाँ भी देखनी चाहिए कि आप खुलेआम बारों में अगर शराब वितरित कराओगे तो फिर ऐसा ही कुछ पाओगे। यानी कि आखिरी सवाल है लेकिन महत्वपूर्ण है कि आप ये कह रहे हैं कि अगर इस मामले में जो कानून कहता है, नया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो कहता है उसके मुताबिक 16 साल से उम्र ज़्यादा होने पर, हीनियस क्राइम करने पर उस पर एडल्ट की तरह केस, उसको एडल्ट की तरह भी ट्राई किया जा सकता है, उसे एडल्ट की तरह ही सज़ा दी जा सकती है।
ये कानून जो अमेंडेड कानून है वो कहता है। बट क्या वो अमेंडेड कानून किस तरीके से काम करेगा वो फैक्ट्स पे डिटरमिन किया जाएगा और वो फैक्ट्स कोर्ट उनको एग्जामिन करेगा। जी, तो फैक्ट्स क्या हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद ये नए कानून जो आया था निर्भया कांड के बाद, वो ये जरूर कहता है कि अगर उम्र 16 से ज्यादा है और आप 18 से कम भी हैं और 16 से ज्यादा हैं, तो फिर ये जरूर हो सकता है कि आपकी मानसिक स्थिति, साइकोलॉजिकल टेस्ट और बाकी टेस्ट करने के बाद ये तय किया जा सके कि क्या आप पर एडल्ट की तरह केस चलाया जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट भरत शर्मा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली।